तो नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने चैनल एल के स्टडी में सबका स्वागत है। कल हमारी पहली क्लास थी, वो बहुत ही अच्छी क्लास थी। आप सबके कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। और आज है दीपावली, तो दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से दीपावली मनाओगे। ठीक है, हम दिवाली के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ दो लाइनें हैं। वो ये है कि लक्ष्मी माता को वो करते हुए ये लाइनें हैं कि लक्ष्मी माता जी किसी के घर धन बरसे या ना बरसे, पर कोई भी गरीब आदमी है वो भोजन को ना तरसे। ठीक है, ये बातें हम करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्लास की ओर। तो कल आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही थी, आज हमने माइक को थोड़ा अच्छे से लगाया है, तो आशा करता हूँ कि आज आवाज़ सही आएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा कल जो हमने पढ़ा था स्थिति नामकरण एवं विस्तार, उसके बारे में हम 5 या 2 मिनट में हम उसे पॉइंट के रूप में याद कर लेते हैं या देख लेते हैं। ठीक है, हमने देखा था नामकरण। सबसे पहले हमने देखा था ब्रह्मव्रत, ब्रह्मव्रत। ये कहाँ पे मिलता है अपने को? तो ये मिलता है अपने को वेदों में। वेदों में भी किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जब आर्य अपने पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रह्मव्रत हो गया है। उसके बाद में राजपूताना। राजपूताना शब्द में हमने देखा था जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं राजस्थान के लिए। और इसी को लिखित रूप में कौन करते हैं? लिखित रूप में राजपूताना शब्द का जो प्रयोग है वो विलियम फ्रैंकलिन करते हैं। कौन करते हैं? विलियम फ्रैंकलिन। उसके बाद हमने देखा था 1829 के अंदर 3 शब्द देते हैं कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। कौन से? रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। ये 3 शब्द कौन देते हैं? कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। तथा राजस्थान इतिहास के जनक कौन है? वो है कर्नल जेम्स टोड। इतनी बातें हमने देखी थी। उसके बाद में हमने देखा था उसके बाद में हमने देखा था स्थिति के बारे में। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या थी? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। उत्तर की आगे हमेशा होती है पूर्व, और ये दक्षिण और ये पश्चिम। भारत के संदर्भ में दिशा कौन सी थी? उत्तर पश्चिम। राजस्थान इधर है तो उत्तर पश्चिम। इसे हमने क्या नाम दिया था वास्तुशास्त्र के अनुसार? वायव्य कोण। क्या नाम दिया था? वायव्य कोण। उसके बाद हमने देखा था एशिया के संदर्भ में। एशिया के संदर्भ में क्या था? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और विश्व के संदर्भ में हमने देखा था क्या? उत्तर पूर्व। विश्व के संदर्भ में अगर बात करें तो हमने क्या देखा था? उत्तर पूर्व। इसको कौन नाम दिया गया था? ईशान्य कोण। कौन सा? ईशान्य कोण। ये हमने दिशा के बारे में जानकारी दी। हमने बताया था कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। उसमें से 1070 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के साथ 5 अपने जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, 4850 जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा हमने बताई। क्या बताई थी? अंतर्राज्यीय सीमा। ऐसे करके अंतर्राज्यीय सीमा की अगर हम बात करें तो 89 किलोमीटर पंजाब के साथ, और 1262 जो है वो हरियाणा के साथ, और 877 जो है वो यूपी के साथ। ठीक है, और 1600 जो किलोमीटर है वो एमपी के साथ, और 1022 जो है वो गुजरात के साथ। किसके साथ? गुजरात के साथ। इतनी बातें हमने देखे थे कल की क्लास में। अगर हम इन चारों को जोड़ते हैं या पांचों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4850। कितना निकल के आता है? 4850 किलोमीटर। ठीक है, ये बातें हमने कल की क्लास में देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था जो अंतिम बिंदु पर जो गांव बसे हुए ना राजस्थान के, वो गांव हमने देखा था। ये क्या है अपना? प्यारा राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे कौन सा गांव देखा था? तो यहाँ पे कोणा था, यहाँ पे सिराना था, है ना, और यहाँ पे कौन था? बोरकुंडा। ठीक है, बोरकुंडा। और यहाँ पे था कटरा गांव। ठीक है, कौन सा था? कटरा। ये देखा था हमने 826, ये देखा था हमने 869। ठीक है, इन दोनों की जो अंतर है वो देखा था हमने 43। ये जो देखा था वो 2303। ठीक है,
वो अक्षांश है और ये जो है वो देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतरी रेखा समय का निर्धारण करती है और अक्षांश रेखा जो है वो किसका निर्धारण करती है, जलवायु का। इतनी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम शुरू करते हैं, कौन सा टॉपिक है आज का हमारा, राजस्थान एकीकरण। राजस्थान का इतिहास पढ़ो या भूगोल पढ़ो, उससे पहले अपने को राजस्थान के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होना बहुत जरूरी है। जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय, स्थिति एवं विस्तार, नामकरण कल की क्लास में हमने पढ़ा और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एकीकरण। उसके बाद हम नवीन जो जिले बन रहे हैं वो देखेंगे, बने हैं। उसके बाद में हम देखेंगे क्या, उसके बाद में हम देखेंगे उपनाम, जिलों के उपनाम क्या क्या है, मेवाड़ कौन सा क्षेत्र आता है, मारवाड़ का कौन सा क्षेत्र आता है। उसके बाद हम सुचारू रूप से शुरू करेंगे राजस्थान का इतिहास। चलो आते हैं हम क्लास की ओर। ठीक है, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट होता है। 7 चरण कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला जो चरण है उसका नाम है मत्स्य संघ। क्या नाम है, मत्स्य संघ। नाम से आप समझ पा रहे हो, मत्स्य संघ नाम से आप समझ पा रहे होंगे। मत्स्य क्षेत्र किसको जाना जाता है, अलवर साइड। अलवर साइड का जो क्षेत्र है उसे मत्स्य संघ के नाम से, ठीक है, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ जो है वो प्रथम चरण है अपने एकीकरण। कौन सा चरण है, प्रथम चरण। कब होता है, तो ये होता है 18 मार्च 1900, कब होता है 1948। उससे पहले बता दो, राजस्थान जो एकीकरण है उसमें कितनी रियासतें थी। टोटल जो रियासतें थी वो 19 थी। 19 जो रियासतें थी, 3 थे ठिकाने और एक जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। एक जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम जो चरण है उसकी राजधानी थी अलवर। अलवर को राजधानी बनाया गया। अलवर को राजधानी बनाई गई। इसमें 4 रियासतें शामिल की गई। रियासतें कौन कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और एक कौन सा है, करौली। कौन सा है, करौली। ये क्या थी, 4 जो रियासतें हैं वो किसमें शामिल की गई, मत्स्य संघ में। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर और C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। ऐसे भी हम इसे याद कर सकते हैं। वैसे याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो अपन ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या, राज प्रमुख। राज प्रमुख जो है, राज प्रमुख जो है किसे बनाया गया, राज प्रमुख जो है धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह। किसे, उदय भान सिंह। उदय भान सिंह कहाँ के महाराजा थे, धौलपुर के। धौलपुर के कहाँ के महाराजा थे, धौलपुर के। उससे पहले एक बात बताना भूल गए, जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ उसका जो नामकरण है वो KM मुंशी, KM मुंशी ने, KM मुंशी ने किया। KM मुंशी मतलब कुमार माणिक्य मुंशी, ठीक है। उपराज प्रमुख कौन है, उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख कौन थे, उपराज प्रमुख थे तेज सिंह। कौन थे, तेज सिंह। कौन थे, तेज सिंह। कहाँ के थे, कहाँ के थे, तो ये थे अलवर के। कहाँ के थे, अलवर के, अलवर के। तेज सिंह जो है वो अलवर के उपराज प्रमुख थे। उसके बाद में हम देखते हैं 19 रियासतें, उसमें से 4 रियासतें मत्स्य संघ में शामिल होती है। कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक जो ठिकाना है नीमरान। कौन सा, नीमरान। वो किस में शामिल होता है, तो वो शामिल होता है मत्स्य संघ में। मत्स्य संघ की अगर हम बात करें तो इसके जो वो है कौन, प्रधानमंत्री, वो कौन थे, तो वो थे, कौन थे,
सोवा सिंह, सोवा सिंह, सोवा राव, कौन थे? सोवा राव। प्रधानमंत्री की हम बात कर ली, उसके बाद उद्घाटनकर्ता की अगर हम बात करें, उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता एन.बी. गॉडगिल। कौन थे? एन.बी. गॉडगिल। देख लो एक बार, मैं साइड में हो जाता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो देखो। मत्स्य संघ जो है प्रथम चरण है, कब होता है? 18 मार्च 1948 से। कितनी रियासतें थी टोटल? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो वो था अपने अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। मत्स्य संघ की स्थापना कब होती है? 18 मार्च 1948 से शुरू होती है। अलवर इसकी राजधानी बनाई जाती है। ठीक है। 4 रियासतें इसमें शामिल होती है। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। राज प्रमुख की अगर हम बात करें तो कौन है राज प्रमुख? उदयभान सिंह। कौन है? उदयभान सिंह। ठीक है। अगर अगर उपराज प्रमुख की अगर हम बात करें, राज प्रमुख कौन है? उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख कौन है? तय सिंह। कहाँ के? अलवर के। कहाँ के? अलवर के। एक ठिकाना इसमें होता है कौन सा? नीमराणा। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो कौन है? शोभा सिंह। उद्घाटनकर्ता अगर हम बात करें तो कौन है? गोडगे। इसका जो नामकरण है वो एम के मुंशी द्वारा दिया गया। ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। दूसरे चरण की अगर हम बात करें, कौन सा? दूसरा चरण या द्वितीय चरण, क्या नाम है इसका? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। दूसरा चरण कब होता है? 25 मार्च 1948। कब होता है? 1948। हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि जो राजस्थान का स्थायी रूप से जो नाम दिया गया लिखित रूप में, वो कब? अपने दूसरे और छठे चरण में। तो राजस्थान संघ का प्रयोग किस कौन से चरण में किया गया? दूसरे चरण में। राजधानी की अगर हम बात करें, राजधानी कोटा को बनाएगी और 9 रियासतें शामिल की गई। 9 रियासतें। कितनी रियासतें? 9 रियासतें। 9 रियासतें कौन कौन सी? देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है। प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, टोंक, टोंक और किशनगढ़। कितने हुए? 9 हो गए ना रियासतें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 रियासतें शामिल की गई। कौन से चरण में? दूसरे चरण में। चरण का क्या नाम है? राजस्थान संघ। कब होता है? 25 मार्च 1948 को। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, 2 ठिकाने कितने? 2 ठिकाने इसमें शामिल थे। एक ठिकाना था किशनगढ़, वो कुशलगढ़, और एक कौन सा था? वो था लावा। कौन सा था? लावा। कुशलगढ़ और लावा। राज प्रमुख की अगर हम बात करें, उससे पहले एक बात देखो, इंपॉर्टेंट बात जो है वो बांसवाड़ा की जो वो थे ना महारावल, बांसवाड़ा के महारावल थे, उनका नाम है चंद्रवीर सिंह। क्या नाम है? चंद्रवीर सिंह। इन्होंने विले शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने कहा था? बांसवाड़ा के जो महाराजा है चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, विले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए। ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, अलग से। अगर हम बात करें राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख थे कोटा के महाराजा भीम सिंह। कोटा के महाराजा भीम सिंह कौन थे?
भीम सिंह। उपराज प्रमुख की अगर हम बात करें, उपराज प्रमुख थे अपने डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। कहाँ के महाराजा थे? डूंगरपुर के महाराजा। ये हमने बात पढ़ी किसके बारे में? दूसरे चरण के बारे में। दूसरे चरण के बारे में हमने क्या क्या देखा? राजस्थान संघ का, दूसरे चरण में राजस्थान संघ का प्रयोग किया गया शब्द का, और राजधानी कोटा को बना गया। 9 रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़ को शामिल किया गया। ठिकाने कौन कौन से हो गए? कुशलगढ़ प्लस 9 रियासतें ये हो गई। 4 हमने पहले में पढ़ा, 9 और 4 कितने हो गए? 13। 13 रियासतें हो गई ना टोटल, 9 ये और 4। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कौन से चरण की? तीसरे चरण की। तीसरे चरण का क्या नाम है? तो तीसरे चरण का नाम है वृहत राजस्थान, नहीं सॉरी, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान कब होता है? तो ये होता है 30, ठीक है, सॉरी 18 अप्रैल 1948। कब होता है? 18 अप्रैल 1948। तीसरा चरण कब होता है? 18 अप्रैल 1948 को। क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान। क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तीसरा जो चरण है उसमें उदयपुर को शामिल किया गया। किसको किया गया? राजधानी जो है, राजधानी जो है वो किसे बनाएगी? उदयपुर। उदयपुर राजधानी किसे बनाएगी? उदयपुर को। और राजधानी उदयपुर को कितनी रियासतें शामिल की गई? राजस्थान संघ में जो रियासतें थी वो, राजस्थान संघ में जो रियासतें थी वो प्लस एक कौन सी हो गई? उदयपुर। हम ये कह सकते हैं टोटल जो रियासतें हैं वो कितनी हो गई? टोटल जो रियासतें हैं वो कितनी हो गई? 9 + 1 = 10। 10 हो गई। 10 और 4 उसमें थी, किसमें? पहले वाले में 14 रियासतें हो गई। हम पढ़ेंगे 19 रियासतों के बारे में। ठीक है, राजधानी अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें पीएम की, पीएम किसे बनाया गया? मुंशी को। केएम मुंशी को। किसे? केएम मुंशी को। केएम मुंशी को। उद्घाटन करते कि अगर हम बात करें उद्घाटन करता, उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे उद्घाटन करता? जवाहरलाल नेहरू। शॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, हम इसे मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे चरण की। कौन से चरण की? चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण की अगर हम बात करें तो कब हुआ था? ये हुआ था 18 मार्च 1949। कब हुआ था? 18 मार्च 1949। ठीक है, सॉरी 30 मार्च। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। आज 18 याद रह रही, क्या चक्कर है? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। लास्ट में मैं याद कराऊंगा कि जो तारीखें हैं उनको किस तरह से याद करना है, बिल्कुल सही ढंग से, कभी आप भूल नहीं पाओगे। ऐसे हम तारीखों को याद करेंगे। इसमें क्या प्रयोग में लिया गया? तो इसमें वृहत राजस्थान। चौथे चरण का क्या नाम? वृहत राजस्थान। वृहत का मतलब क्या होता है? बड़ा, तो बड़ा राजस्थान कह सकते हैं ना। ठीक है, इसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल की गई। कितनी रियासतें? 4 बड़ी रियासतें। 4 बड़ी रियासतों में कौन कौन सी है? बीकानेर आ गई, ठीक है,
जोधपुर, जोधपुर आ गई, ठीक है। बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और एक जैसलमेर। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर, चार बड़ी रियासतें शामिल की गई इसमें। किसमें? वर्त राजस्थान के तहत। कब होता है? तो ये होता है 30 मार्च 1949 को। इसीलिए इसी कारण से हम राजधानी किसे बनाएगी? जयपुर को। राजधानी किसे बनाएगी? जयपुर को। स्थायी रूप से राजधानी, स्थायी रूप से अब राजधानी कौन सी रहेगी? अपने जयपुर। कौन से चरण में ये तय किया गया? तो ये चौथे चरण में बताया गया है कि अब राजधानी स्थायी रूप से अपनी जयपुर रहेगी। इसीलिए राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस जो है, राजस्थान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 30 मार्च को। अगर राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस कब? 30 मार्च। और राजस्थान स्थापना दिवस कब? 1 नवंबर को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। अगर हम बात करें किसकी? राज प्रमुख की। राज प्रमुख, राज प्रमुख की अगर हम बात करें, ऊपर लिख लेते हैं इसको, मैं साइड में बताता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मिटाते हैं इसको। ठीक है, राज प्रमुख की अगर हम बात करें तो राज प्रमुख तो महाराजा राम सिंह सेकंड। किसे बनाया गया? राम सिंह सेकंड। जयपुर के महाराजा थे राम सिंह सेकंड। कहाँ के महाराजा थे? जयपुर के। उपराज प्रमुख की अगर हम बात करें, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया, उपराज प्रमुख की अगर हम बात करें तो किसे बनाया गया? कोटा के महाराजा भीम सिंह। भीम सिंह किसे बनाया गया? भीम सिंह। कहाँ के महाराजा थे? कोटा के। ठीक है, अब हम एक बात देखनी है हमें, क्या कि जो पीएम का पद था ना, पीएम का पद, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उसे हटाकर सीएम का पद निर्धारित किया गया। पीएम के पद को रूपांतरित करके किसका? सीएम का। किसका? सीएम। तो प्रथम सीएम जो है वो कौन बनते हैं? हीरालाल शास्त्री। कौन बनते हैं अपने? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, शास्त्री प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित मनोनीत, सॉरी प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, निर्वाचित नहीं मनोनीत, लिख लेना मनोनीत। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो हीरालाल शास्त्री बनते हैं। कौन से चरण के अनुसार? तो ये बनते हैं अपने चौथे चरण के अनुसार। चौथे चरण का क्या नाम था? वरद राजस्थान। क्या नाम था? वरद राजस्थान, मतलब बड़ा राजस्थान। ठीक है, वरद राजस्थान मतलब बड़ा राजस्थान। चार बड़ी रियासतें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और कौन सी अपनी? बीकानेर। ठीक है, आगे हम चलें। आगे अगर हम बात करें पांचवें चरण की, पांचवें चरण में ऐसी खास बात है नहीं कुछ भी पढ़ने को, बस तारीख याद रख लेना। पांचवें चरण में जो है वो कब होता है? तो वो होता है 15 मई 1949। कब होता है? 15 मई 1949। राजधानी क्या रहेगी? जयपुर। मैंने बताया था स्थायी रूप से राजधानी जयपुर को बनाएगी। ठीक है, 15 मई। और इस जो पांचवा जो चरण है उस चरण का नाम याद रख लेना। पांचवा जो चरण है, चौथा तीसरा चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। ठीक है ना। और चौथा चरण कौन सा था? वरद राजस्थान। दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर पांचवें चरण का नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया? संयुक्त वरद राजस्थान। संयुक्त वरद राजस्थान, ये याद रख लेना आप, तो बस काफी है इतना। 15 मई 1949 को पांचवा चरण बनता है। जयपुर राजधानी है।
चरण का क्या नाम है? संयुक्त व्रत राजस्थान, यानी जो तीसरे और चौथे चरण को मिलाकर इसका नामकरण किया गया, संयुक्त व्रत राजस्थान। अब हम पढ़ते हैं छठवें चरण के बारे में। छठवें चरण के बारे में, छठवां जो चरण है, छठवां जो चरण है उसका क्या नाम है? उसका नाम है हमने बताया था कल वाली क्लास में, क्या? राजस्थान संघ बी, राजस्थान संघ बी, संघ बी। दूसरे चरण का क्या नाम था? राजस्थान संघ। छठे चरण का क्या नाम है? राजस्थान संघ बी। ठीक है, राजस्थान संघ बी। छठवां चरण कब होता है? तो ये होता है, कब होता है ये? छठवां चरण जो है वो होता है अपनी 26 जनवरी 1950। ठीक है, कब होता है? 26 जनवरी 1950। सही है, जनवरी आएगा 50 ही आएगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कौन सा चरण होता है? छठवां चरण। कौन सा चरण होता है? छठवां चरण। क्या नाम है चरण का? राजस्थान संघ। राजधानी कौन सी रहेगी अपनी? जयपुर। ठीक है, इसमें एक रियासत शामिल की गई छठवें चरण में, याद रखना। एक जो रियासत बची हुई थी अपनी, कौन सी? सिरोही। कौन सी रियासत बची हुई थी अपनी? सिरोही। 19 रियासतें थी, 4 रियासतें हमने पहले पढ़ी। ठीक है, 9 रियासतें अपने दूसरे चरण में पढ़ी। 4 और 9 कितनी हो गई? 4 और 9 हो गए 13। ठीक है, 13। और उसके बाद हमने पढ़ा उदयपुर, कितने हो गए? 14। ठीक है, 14 के बाद हमने देखा था चौथे चरण में, चौथे चरण में हमने देखा था जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 14 और 4 18, 18 और 1 19। ठीक है, हो गई पूरी 19 रियासतें। 3 ठिकाने हमने पहले पढ़ लिए। केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ है, वो हम देखेंगे 7वें चरण। कौन से चरण में देखेंगे? 7वें चरण में। ठीक है, ये अपनी इसमें भी कोई खास बात नहीं है। राजस्थान संघ भी इसका नाम है। सिरोही जो रियासत है वो शामिल की गई, सिरोही रियासत, सिरोही जो रियासत है वो इसमें शामिल की गई। कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। 7वें चरण के बारे में हम देख लेते हैं। 7वें चरण के बारे में, इसके बारे में एक और याद रख लेना। कौन सा चरण था ये? छठवां चरण। छठवां चरण, छठवां चरण। इसमें जो है मुख्यमंत्री पहले कौन था? मनोनीत हीरालाल शास्त्री। अब यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो निर्वाचित रूप से किसे बना दिया जाता है? निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित सीएम किसे बना दिया जाता है? तो वो अपने टीकाराम पालीवाल को। किसे बना दिया जाता है? टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, इतनी बात आप याद रख लेना। कौन कैसे सीएम है? तो ये है निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब समझते हैं हम, वोट डाल के जो बनाए जाते हैं। वो मनोनीत कैसे थे? अपनी मनमर्जी के अनुसार। और ये कौन से हैं? अपने निर्वाचित सीएम। ठीक है, इतनी बात आप इसके बारे में याद रख लें। मैं साइड में हो जाता हूँ, अब देख लेना एक बार। छठा चरण है, नाम है राजस्थान संघ भी। 26 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है, सिरोही जो वो है क्या रियासत, वो ऐड की गई। निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट और अंतिम चरण कौन सा बचा हुआ अपना? वो बचा हुआ है 7वां। कौन सा? 7वां जो चरण है, 7वां जो चरण है उसका क्या नाम है? राजस्थान, ओनली राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। और ये कब होता है? तो ये होता है 1 नवंबर 1956। कब होता है? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 कब होता है? 1 नवंबर 1956। ठीक है, इसमें 26वां जिला जो है वो बनाया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ था, उसको ऐड करके 26वां जिला बनाया गया। कौन सा था वो? तो वो था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा बचा हुआ था वो? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा बचा हुआ था ना, तो 26वां जिला जो है वो अजमेर मेरवाड़ा को बनाया गया। उसके बाद में अगर हम देखें 7वां चरण जो है उसमें राज्यपाल पद का निर्धारित किया गया कि
राज्य में एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो प्रथम जो राज्यपाल अपने हैं वो कौन बनते हैं, राज्यपाल जो है, प्रथम राज्यपाल जो है कौन बनते हैं अपने, कौन बनते हैं प्रथम राज्यपाल, याद है ना अपने पंजाब के कौन है, पंजाब के अपने कौन है, दिमाग में नहीं आ रहा, पंजाब के अपने, उससे पहले हम और कुछ बातें देख लेते हैं। सातवां जो चरण है उसका नाम है राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को ये बनता है। 26वां जिला या 26वां जो ठिकाना जो बचा हुआ था ना अपने केंद्र शासित प्रदेश, वो इसमें ऐड होता है और 26वां जिला अजमेर बनता है। कौन से चरण के तहत, 7वें चरण के तहत। और राज्यपाल जो है वो बनते हैं अपने गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बनते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। कहाँ के थे, पंजाब के, ठीक है। ऐसे करके अपनी जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो 7 चरणों में समाप्त होती है। एकीकरण प्रक्रिया को कुल जो टोटल जो समय है, कुल समय कितना लगता है, तो टोटल समय की अगर हम बात करें तो लगता है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होती है। और एकीकरण की प्रक्रिया के साथ ही अपनी क्लास भी आज की क्या होती है, समाप्त होती है। मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, यही हमारी आपसे यही मनोकामनाएं हैं। और अच्छे से दिवाली मनाओ आप सब परिवार के साथ खुशियाँ। और याद रहे कि किसी के घर धन बरसे या ना बरसे पर कोई भोजन को ना तरसे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं कल की